नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 5वां भाग है और आज भी हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं ये पहुँच जाएंगे 250 तक। ठीक है, 5 पार्ट्स में 250 क्वेश्चन हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे इस सीरीज़ के, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लंका नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर लंका नाम की जगह ये कहां पर है? ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में। और अगर उज्जैन से रिलेटेड कुछ पूछा जाए कि उज्जैन नामक किला या उज्जैन नामक जगह ये कहां पर है, तो ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आज का, गौतम कुंड कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर गौतम कुंड ये आपका देहरादून में है। और अगर गौतम कुंड पूछे या आपको चंद्रबाड़ी ताल पूछे, तो चंद्रबाड़ी ताल इसकी लोकेशन भी देहरादून है और ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए, उत्तराखंड हिंदी अकादमी इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। 2011 में इसके आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम जोड़ा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी अकादमी का नाम किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल के साथ। कब जोड़ा गया? 2011 में। और क्यों जोड़ा गया? तो हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं राज्य के, तो इसीलिए इनके नाम के ऊपर ये अकेडमी का नाम रखा गया। स्थापना होती है 2009 में। अगला है, तीन धारा नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो ये जो तीन धारा नामक पर्यटन जगह है, पर्यटन स्थल है, ये आपके टिहरी गढ़वाल में आती है। टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग के निकट ये जगह स्थित है। ठीक है, तो तीन धारा नामक पर्यटन स्थल ये कहाँ पर है? ये है आपका टिहरी में, देवप्रयाग के निकट। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी थी? खतलिंग ग्लेशियर की खोज करी थी उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, खतलिंग ग्लेशियर किसने खोज करी? इंद्रमणि बडोनी ने। इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1924 को। ठीक है, इसीलिए इनका जो ये दिन है, इनका जो जन्मदिन है 24 दिसंबर, इस दिन हमारा एक लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपको प्रश्न बने लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये जो जल विद्युत परियोजना है, करमोली जल विद्युत परियोजना, ये बनी है आपकी जाड़गंगा नदी के ऊपर। जाड़गंगा को जानवी नदी भी कहा जाता है। और यह परियोजना कहाँ पर बनी है? उत्तरकाशी जनपद में बनी है। अगला है, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, आपको पता है दीपावली के बाद भाई दूज के अवसर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और तब लगता है कड़ाई उत्सव। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कड़ाई उत्सव। और जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब मनाया जाता है भतूज उत्सव। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पन्नार बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये जो पन्नार बुग्याल है ये कहाँ पर है? ये आता है आपका चमोली में। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता पुंग बुग्याल ये कहाँ पर है? ये भी चमोली में है। चौमासी बुग्याल ये भी आपका चमोली के अंदर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल जो है बेदनी बुग्याल, ये भी आपका चमोली में आता है। इसके अलावा चित्रकांठा, लक्ष्मीबन और कल्पनाथ हो गया, बगजी हो गया, ये सारे बुग्याल आपके चमोली जनपद में आते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी एक और जो आपको याद रखना है, जलीसेरा बुग्याल, ये भी कहाँ पर है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, चमोली स्थित रूपकुंड पर डाक टिकट कब जारी किया गया? रूपकुंड कहाँ पर है? चमोली में है। और इसे उत्तराखंड का रहस्यमय ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कंकाल मिलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डाक टिकट वर्ष 2006 में जारी किया गया, जो कि 5 रुपये का था। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कितने रुपये का जारी किया गया, केवल ये याद रखना है कब जारी किया गया, 2006 में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो राज्य की प्रथम महिला आईएएस ये कौन बनी थी? ये बनी थी ज्योतिराव पांडे। अगला प्रश्न है, हरीश चंद्र कांडपाल को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक पेपर सॉल्व किया था हाई कोर्ट का 2019 का पेपर। वहां पर पूछा गया था, जो अजीत चंद कुंवर थे, कुंवर अजीत चंद, उनको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वो पूछा गया था, उनको दिया गया था 1981 में। इसी प्रकार हरीश चंद्र कांडपाल का भी पूछा जा सकता है, इनको मिला था 1990 में।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो और ना ही आप लोग शेयर करते हो, ठीक है। लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पे आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये, कंबाइंड सीरीज़ है। आपका पूरा रिवीजन इस सीरीज़ से हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये कहाँ पर है आपका? ये आता है रुद्रपुर में। यानी कि ये कौन सी जगह पर अगर जनपद पूछा जाएगा, उधम सिंह नगर में स्थित है आपका रुद्रपुर, ठीक है। रुद्रपुर कौन सी नदी के तट पर है अगर ये पूछा जाए तो ये आपका कल्याणी नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, रुद्रपुर कौन सी नदी के तट पर है? कल्याणी नदी, और यहीं पर स्थित है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में जयराम आश्रम की स्थापना कब हुई? एक पेपर में पूछा गया था कि उत्तराखंड में जयराम आश्रम कहाँ पर है? आंसर है हरिद्वार। अब अगर पूछा जाए कब हुई थी इसकी स्थापना, 1891 में हरिद्वार के अंदर जयराम आश्रम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? भारत माता मंदिर इसका उद्घाटन किया था उस समय की हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। तो हरिद्वार में स्थित है भारत माता मंदिर, जिसका निर्माण 1983 में किया गया, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 180 फीट ऊंचा है ये मंदिर। और इसका उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ये आपका देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो गौरी पर्वत ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। रामायण उत्सव को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, रामायण उत्सव इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है कुशल सिंह भंडारी को, और इस उत्सव को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। कब किया गया था? आपको डेट सहित याद रखना है, वर्ष 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो रामायण उत्सव इसको किसने फेमस किया? कुशल सिंह भंडारी ने, और यूनेस्को की सूची में ये कब से शामिल है? तो 2 अक्टूबर 2009 से। अगला प्रश्न है, लाता तपोवन परियोजना किस नदी पर है? तो लाता तपोवन परियोजना ये आपकी धौलीगंगा नदी के ऊपर बनी हुई है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बगौली बांध किस नदी पर बना है? बगौली बांध जो है ये आपका पिंडर नदी पर है और ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो ध्यान रखना, बगौली बांध कहाँ पर है? चमोली में है और पिंडर नदी के ऊपर ये बना है। देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसने करी थी? देवप्रयाग में स्थित है आपकी हिमालय नक्षत्र वेधशाला, और इसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी के द्वारा की गई थी। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। पहला, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। स्थापना किसने करी? चक्रधर जोशी ने। कब करी? 1946 में। राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी साहसिक अकादमी भी इसको कहा जाता है, एडवेंचर भी लिख सकता है, साहसिक भी लिख सकता है, एक ही मतलब है। ये कहाँ पर है? ये आपका टिहरी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है, 5 बेटे नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो 5 बेटे ये एक नाटक है और इसको रचयिता कौन है? लीलाधर जगूड़ी इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, जगत सिंह चौधरी जंगली को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो इनको यह पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, जगत सिंह चौधरी जंगली को कब दिया गया? ये दिया गया वर्ष 2000 में। और इनको एक और पुरस्कार दिया गया, आर्यभट्ट सम्मान, ये इनको दिया गया 2006 में। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो रमेशपुर जलप्रपात या रामपुर जलप्रपात ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी स्थित गौरी चीर झरना किस नदी पर है? तो गौरी चीर झरना कहाँ पर है आपका? पौड़ी में आता है। और कौन सी नदी के ऊपर बना है ये झरना? तो यह पूर्वी नयार नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजड़ू आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? देखिए, गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। जिस प्रकार जो अल्मोड़ा का सल्ट है उसे कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, या उत्तराखंड का बारदोली भी सल्ट को कहा जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली गढ़वाल का बारदोली पूछेगा, ये कहा जाता है गुजड़ू को। तो गुजड़ू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। और ये जो गुजड़ू आंदोलन हुआ, इसके जो प्रेरणा थे ये कौन थे? ये थे राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो गुजड़ू आंदोलन हुआ था ये आपका भी उसी टाइम पे हुआ था जब सल्ट आंदोलन हुआ था, लगभग 1942 के ही आसपास में। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड ये कहा जाता है कोटद्वार को। अगला है, लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट
युद्ध स्मारक कब बना? तो लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक, इसकी स्थापना की गई या इसका निर्माण किया गया वर्ष 1923 में। ये इसका सही आंसर है। अगला है लैंसडाउन छावनी को किसके नेतृत्व में बसाया गया था? देखिए लैंसडाउन छावनी को ये बसाया गया था कर्नल मैनवरिंग के नेतृत्व में, ठीक है। 4 नवंबर 1887 को जो गढ़वाल पलटन थी, गढ़वाल रेजिमेंट थी, वो आती है लैंसडाउन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले गढ़वाल रेजिमेंट की अगर आपको स्थापना पूछेगा, ये कब होती है? ये होती है 5 मई 1887 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसकी स्थापना लैंसडाउन में नहीं होती है। कहाँ पर होती है? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। 5 मई को होती है और 4 नवंबर उसी साल 4 नवंबर को इसे लैंसडाउन लाया जाता है। अगला प्रश्न है दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था? देखिए दुगड्डा का प्राचीन नाम है नाथोपुर। अगला प्रश्न है दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो दुगड्डा है यहाँ पर लंगूर और सिलगाड़ नदियों का संगम होता है। तो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है आपका दुगड्डा। बाद में यही दोनों नदियाँ आगे जाते मिलती हैं, आपस में संगम बनाती हैं और फिर खो नदी के नाम से बहती हैं। खो नदी के ही तट पर बसा हुआ है कोटद्वार, ठीक है। अगला है दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखो दुगड्डा को अपने खेतों पर बसाया था किसने? पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा दुगड्डा को बसाया गया था। गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए अभी हमने पिछले हफ्ते एक मॉक टेस्ट किया था, वहां पर हमने पढ़ा था बीज बचाओ आंदोलन, उसके प्रवर्तक कौन थे? विजय जरधारी। आज हम पढ़ रहे हैं गांव बचाओ आंदोलन और इसका नेतृत्व किया था अनिल प्रकाश जोशी ने, ठीक है। अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन, जिसको हेस्को के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1979 में। तो ध्यान रखना, इन्होंने गांव बचाओ आंदोलन भी चलाया और हेस्को की स्थापना किसने करी? अनिल प्रकाश जोशी ने 1979 में। इनको 2006 में पद्मश्री दिया गया और 2020 का पद्म भूषण भी इनको दिया गया। अगला है प्रसिद्ध गोला बाजार कहाँ स्थित है? तो जो गोला बाजार है ये कहाँ पर है आपका? ये आता है आपका गढ़वाल में, श्रीनगर में ये स्थित है, ठीक है। तो प्रसिद्ध गोला बाजार कहाँ पर है? श्रीनगर में। अगला है अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान नाम से प्रसिद्ध है हरिद्वार। राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था? बहुत बार रिपीट हुआ है। 2001 को उत्तराखंड सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। कुमाऊं में किस घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए कुमाऊं के अंदर जो कोसी नदी की घाटी है उसको धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर आंसर है सोमेश्वर घाटी, ये आपको याद रखना है। अल्मोड़ा में जो आपका सोमेश्वर स्थित है, सोमेश्वर कौन सी नदी के तट पर है? ये आपका कोसी नदी के तट पर है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है किस घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। अगर नदी ना पूछे आप आंसर टिक करेंगे सोमेश्वर घाटी, और अगर नदी का नाम पूछेगा तो कोसी नदी। सोमेश्वर किस नदी के तट पर है? ये भी आपका कोसी नदी के ही तट पर स्थित है। अगला है हारूणी मेला कहाँ लगता है? तो हारूणी मेला ये लगता है आपका उत्तरकाशी जनपद में। अगला है हार दूज का मेला किस स्थान पर लगता है? देखिए कहीं पर इसे हार दूज लिखा गया है, कहीं पर हार दूध इसको लिखा गया है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो भी आप उसको देख लेना, अब कुछ नहीं पता कि कहाँ पे कौन सा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर हार दूज है, कहीं पर इसे हार दूध लिखा गया है। ये जो मेला लगता है ये आपका उत्तरकाशी के मुखवा गाँव में लगता है और यह मेला नाग देवता से संबंधित है। आपको सीधा पूछेगा हार दूज का मेला किससे संबंधित है? नाग देवता से संबंधित है, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे नाग देवताल ये कहां पर है, ठीक है। नागदेव ताल जो है ये कौन सी जगह पर स्थित है? अगला है उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड भाषा संस्थान, इसकी स्थापना 2010 में की गई देहरादून के अंदर। अगला है राज्य में साइंस सिटी कहाँ स्थित है? साइंस सिटी यानी कि अगर इसको उसमें कहें, शॉर्ट में कहें, हिंदी में कहें विज्ञान धाम। क्वेश्चन बन चुका है पेपर के अंदर, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ पर है? तो यह देहरादून के झांझरा में स्थित है। इंग्लिश में भी नाम दे सकता है, साइंस सिटी कहाँ है? झांझरा देहरादून, इसी को विज्ञान धाम भी कहते हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? देखिए ये प्रश्न भी हमने कुछ दिन पहले किया, हाईकोर्ट वाले जो हमने पेपर किया था वहाँ पर जब आयोग ने इस क्वेश्चन को दिया, शुरुआत में उसने इसका आंसर माना नैनीताल, जब रिवाइज आंसर किया ही उसने माना देहरादून। अब आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये जो लोक सेवा अधिकरण था इसका गठन आपका 2004 नैनीताल में होता है, लेकिन 2013 से ये कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में स्थापित है। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हुआ।
अगला है देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में है और इसकी स्थापना 1943 में की गई। अगला प्रश्न है चमोली का प्राचीन नाम क्या था? देखिए चमोली का प्राचीन नाम था लाल सांगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा ये कहा जाता है सिंहनाथ को। सिंहनाथ किसकी रचना है? तो भजन सिंह की यह रचना है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भांग की फैक्ट्री ये लगाई थी काशीपुर में। ठीक है, कहाँ पर लगाई थी? काशीपुर में ये लगाई थी। अगला है गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गढ़वाल का सबसे पहले प्रयोग, गढ़वाल शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया था ये मौला राम के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ भाग लिखे। तो गीतांजलि इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए इनको साहित्य को नोबेल पुरस्कार भी मिला, और इसके कुछ अंश इन्होंने लिखे उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है या पुराना नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है मोतेसर, ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो अभिनव जवाहर योजना इसका संबंध है आपका चारा विकास परियोजना से। ठीक है, तो ये योजना जो है किसके लिए चलाई गई थी? चारे का विकास करने के लिए चलाई गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का हमारा ये पार्ट 5 था, जिसमें हमने आज टोटल हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 250 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं उत्तराखंड के वन लाइनर से। यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कंप्लीट आपका रिवीजन ये सीरीज़ में होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने पूछे उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।